अभी हम श्रावस्ती के विकास खंड गिलौला के अंतर्गत ग्राम सभा अकारा बैभी में पहुंच चुके हैं, जहां की स्थिति आपको दिखाएंगे। जी यहाँ हमारे सामने स्थानधारी बाबा हैं। ये अकारा बैभी के माता जी की ये तालाब है। पीछे मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे देख सकते हैं आप कि ये तालाब है और ये बाबा जी की कुटिया बनी हुई है। इसके पीछे एक माता जी की मंदिर भी है, प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां कहीं न कहीं कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ के स्थानधारी बाबा परेशान हैं और कुछ समस्याओं को लेकर कुछ प्रशासन से इनकी मांगे हैं। ये भी जानेंगे कि क्या कुछ प्रशासन से इनकी मांगे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में ये भाई साहब है, इनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ मूल समस्याएं यहाँ बनी हुई हैं जिसका निदान अभी तक नहीं हो पाया। आपका शुभ नाम? प्रसाद। ये बताइए यहाँ समस्याएं क्या मूल रूप से बनी हुई है? यहाँ विद्यालय काफी दिन पहले 2001 में एक विद्यालय चल रहा था, भीमराव अंबेडकर आश्रम पद्धत प्राथमिक विद्यालय अकारा, सोना विकास खंड गिलौला, जनपद श्रावस्ती। तो उस पीरियड में इनको आश्रम पद्धत से किसी विभाग से इन लोगों को फंडिंग मिला था, जिससे ये लोग विद्यालय चला रहे थे उसी से। लेकिन यहाँ बच्चों से फीस भी ली जाती थी उस पीरियड में। ये 2002 से 2008 तक यानी 5-6 वर्षों चला है। लेकिन प्रबंधक से बात जब की गई विद्यालय के, तो उन्होंने बताया कि ये हमारा 2097 से 1997 से विद्यालय चल रहा था और 2011 में हम लोग ड्राफ्ट किए और हमको समाज कल्याण विभाग से फंडिंग हुई थी। हमारा कई बैंकों में खाता है, उसमें पैसा भी आया था। लेकिन ये जो घनश्याम की जो जमीन है, घनश्याम सनाब छोटे लाल, इनकी जमीन को ओम प्रकाश आजाद फतुहापुर ने स्कूल के मध्य में खरीद रखी थी। इनको उसका पैसा दिया था। यहाँ विद्यालय बढ़िया चल रहा था, पढ़ाई भी अच्छी होती थी, सब गांव समाज के लोग संतुष्ट रहते थे। उसमें हमारे भी 2 बच्चे पढ़े थे, जो उनको बहुत बढ़िया शिक्षा ज्ञान हर विषय पे जानकारी थी। जानकारी ये चाहेंगे आखिर क्या वजह थी, ये विद्यालय बंद क्यों हुआ? विद्यालय अब इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के आपस में कुछ लेन देन का मामला हो रहा हो या कोई आपसी क्या विवाद रहा हो, इन लोगों ने अपना दरख्वास्त पुर्जा दिया, उसमें अपना न्यूज भी चला। उसी पीरियड में अपना सब लोग लीपा पोती करके सारा धन भी खा गए और विद्यालय भी बंद हो कुछ गए। बताया जा रहा है कि विद्यालय का पैसा कुछ आया था, वो घोटाला कर लिए थे, क्या कुछ मामला है? विद्यालय का पैसा अभी ये बाद में महसूस हुआ सभी लोगों को। पहले तो अपना वो ईंटे की दीवार उठा करके 3 चद्दर छा दिया गया और उसमें मास्टर तैनात कर दिए गए जो बच्चों को पढ़ाई करते थे। वो काफी दिन तक बढ़िया टेम्पू रिक्शा सारी व्यवस्था थी, बच्चों को पढ़ाई बढ़िया दी जाती थी। लेकिन वो विद्यालय पूर्णतया चलता रहा। फिर इसमें आपसी विवाद पता नहीं कहाँ से उभरा, जो इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के चट्टे बट्टों ने उसमें विवाद खड़ा किया और ये लोग अपना विद्यालय बंद कर दिए। तो हम लोगों की तो चाह ये है, और इसी जमीन में एक जल निगम का नल भी लगा है, वो अभी न्यू भरी जमीन भी दिखाई दे रही है। इसमें 26 ईयर आबादी भी सामान्य हो गई है। तो महाराज जी का और समाज का सभी लोगों का कहना है, इसमें अगर फिर पुनः अगर वो विद्यालय प्रारंभ हो जाए तो यहाँ बच्चों को आश्रम ये जानकारी चाहेंगे, आश्रम के बगल में जो नल लगा हुआ है, जो जमीन पड़ी हुई है, कैसी जमीन है? अब यहाँ 26 ईयर तो वो अब सामान्य आबादी दिख रही है इस समय की वर्तमान हालत में। जी। और वो हर विद्यालय की नींव भरी पड़ी हुई है। अब वो विद्यालय एग्रीमेंट नहीं कराए, क्या लिखा पढ़ी में लिए थे उन्होंने, बैनामा नहीं लिया, इसलिए विद्यालय के पक्ष में वो जमीन नहीं गई। जानकारी ये चाहेंगे कि जहाँ यथास्थिति जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि यहाँ कोई विद्यालय नहीं बना हुआ है अभी। तो फिर क्या प्रशासन से क्या कुछ मांगे आपकी? ये लोग उस विद्यालय को सब तोड़ के सब सामान उठा ले गए, जो बिल्डिंग भवन का था, ईंटा, टीन, चद्दर, बांस बल्ली जो था। नल लगा है, विद्यालय की रूपरेखा बनी हुई है, वो दिखाई दे रहा है न्यूज से कि यहाँ कुछ कोई मकान बना था। आश्रम की पद्धति के माध्यम से ये आश्रम पद्धति से विद्यालय था, तो हम लोग चाहते थे कि हमारे क्षेत्र समाज का उद्धार हो जाएगा। और वो उस समय मायावती की सरकार थी, भीमराव अंबेडकर के नाम से था। ये आपस में अधिकारियों के मिली भगत से, जैसे ओम प्रकाश आजाद फतुहापुर और ये फकीरे और ये गिलौली निवासी है, ये प्रबंधक थे और वो प्रिंसिपल थे। उनमें ये हमारे गाँव के जिसकी जमीन लिए थे उनको भी उसने टीचिंग का काम सौंप रखे थे, उनके भाई को और सौंप रखे थे, राम फेरनारी को। तो इस तरह से अब यही लोग सर उसका बता पाएंगे कि कैसे इन्होंने विद्यालय बंद किया और कितना पैसा गमन किया, उसकी कोई रूपरेखा मेरे पास नहीं है। जी, तो विद्यालय तो यहाँ बंद हो गया और तस्वीरें भी स्पष्ट कर रही हैं कि विद्यालय यहाँ है नहीं। तो यहाँ विद्यालय नहीं है और आप लोग परेशान हैं, आखिर किन मांगों को लेकर परेशान? हम चाह रहे हैं कि पुनः फिर विद्यालय प्रारंभ।
बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि ये दिखाएं। ये इधर जो भी बताया गया है, ये खबर की मैं पुष्टि करूंगा और दिखाऊंगा आपको कि देख सकते हैं सामने नल लगा हुआ है और ये जमीन जो है आबादी पड़ी हुई है, 26 ईयर्स बताया गया है, ये जमीन पड़ी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको मिलाएंगे जहां के स्थानधारी बाबा से और उनसे भी जानेंगे आखिर क्या कुछ प्रशासन से उनकी मांगे हैं। जहां विद्यालय बताया जा रहा है कि विद्यालय यहाँ था, कुछ विवाद के चलते विद्यालय बंद कर दिया गया। यथास्थिति जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, जहां विद्यालय का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो यहाँ के ग्रामीण हैं, इनकी मांगे हैं कि पुनः यहाँ विद्यालय का निर्माण, प्रशासन से मांग है कि पुनः विद्यालय का निर्माण कराया जाए। अब यहाँ बाबा जी हमारे बीच में हैं, स्थानधारी बाबा, इनसे भी जानेंगे आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं और प्रशासन से क्या कुछ इनकी मांगे हैं। हमारा जन्म स्थल है जनपद लखीमपुर खीरी। सन 2012 में यहाँ पे उपस्थित हुए तो हमारी प्रशासन से कोई मांगे नहीं थी। हम तो यहाँ पे धर्म कार्य के लिए उपस्थित हुए, धर्म कार्य ही जगाना है, मंदिर बनवाए, मंदिर के साथ अपने धर्म कार्यों को बढ़ाया। लेकिन कुछ इन द्रोहियों ने यहाँ पे पार्टी बंदी किया, धर्म के साथ खिलवाड़ करना चाहा। पीछे से कुछ ऐसे मंदिर के साथ भी और जो विद्यालय शिक्षा जिससे मिलता है बच्चों के, देश के लिए हमारे भविष्य हैं, उन लोगों के साथ, विद्यालय के साथ जब धोखाधड़ी किया तो इसी के साथ अब बाबा जी की भी सन 2019 से और 18 से मांग बराबर प्रारंभ है कि अब इस पे निदान हो, नहीं तो क्रांति भी शुरू होने वाली है सन 2019 से। यहाँ जो समस्याएं बनी हुई है, यानी विद्यालय प्रशासन से आपकी मांग है कि यहाँ विद्यालय का निर्माण कराया जाना उचित है। क्या प्रशासन क्या कहना है इस पे? अब प्रशासन से यही कहना है कि प्रशासन बच्चों का भविष्य है, बच्चों के भविष्य के लिए, भारत भविष्य के लिए बच्चे चाहिए। बच्चों के जहाँ जहाँ अच्छी जगह पे शिक्षाएं होती हों, वहाँ पे प्रशासन उनको शिक्षाएं देने के लिए उपस्थिति दे और बाकी अपनी व्यवस्थाएं दे। यही बाबा जी से मांगे हैं और समाज की भी जो विद्यालय बनाने की मांग है, विद्यालय बनाने की मांग है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब विद्यालय बनाने की मांगे हैं तो जो बाबा से हो सकेगा, जो अपने बंधु लोगों से जुड़वा सकेगा, जो भी हमारे बंधु लोग विद्यालय की और समाज की सेवा और देश की जो सेवा करना चाहते हैं, वो उपस्थिति में दान वो भी देंगे। सरकार को जो देना चाहता हो और जो उपस्थिति उसके भविष्य अगर अपने बच्चों को, देश का, भारत का समझता हो तो वो भी आके उपस्थिति में देना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी ने जानकारी जैसा दिया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हमारे साथ दूसरे भी यहाँ है, जो है पुजारी जी ही कहेंगे, हमारे बीच में है, इनसे भी जानेंगे आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं। यहाँ जो अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के हिसाब से क्या कुछ इनकी प्रशासन से मांगे हैं। शुभ नाम आपका? जी, विजय बहादुर तिवारी। ये बताइए, जहाँ विद्यालय बाबा जी ने अभी जानकारी दिया है कि विद्यालय बनाने की प्रशासन से मांग है और यहाँ ग्रामीण भी है, उनसे भी पूछताछ किया गया, उन्होंने बताया कि विद्यालय बनाने की प्रशासन से मांग, क्योंकि यहाँ पहले जो है विद्यालय निर्मित था, बना हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कुछ गड़बड़ी की वजह से जो है विद्यालय ध्वस्त हो गया। तो इस पे आप क्या कहेंगे, विद्यालय बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जी, बनना चाहिए और विद्यालय में अच्छी कार्य होगा, पुष्प बैठाया जाएगा और खिलाया जाएगा, देश को अच्छा बनाया जाएगा। यहाँ लेकिन यहाँ गुंडों कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, हमको ऐसे कौन ऐसे अराजक तत्व के लोग हैं जो कार्य में जो है दुविधा डाल रहे हैं? प्रधान परेशान किए हैं सर यहाँ के ग्राम सभा अकारा के, और उनके साथ जितने भी लाफंगे और गुंडे हैं उनके साथ में खवा कर सरकारी पैसा खिला कर देश को मिटाना चाहते हैं। अच्छा, क्या इस विद्यालय के निर्माण को लेकर के जो समस्याएं सामने आ रही हैं, क्या इससे पहले कोई समस्या यहाँ इस स्थानधारी बाबा के यहाँ स्कूटी पे कहीं ऐसा कोई विवाद हुआ? जी, बहुत विवाद हुआ है। यहाँ पर राम नाम संकीर्तन नहीं करने दिए हैं और उस पे भगाने के लिए राम नाम संकीर्तन को हमारे खंडन किया है यहाँ के प्रधान के भाई जो है हुबलाल वर्मा जी,
और हमारे राम सिंह कर्तिन को ये कितने बार रोका है, नहीं करने दे रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है, इतना शासन, पुलिस प्रशासन लाए हजारों कुछ बार। उनकी शासन थी, वहाँ पर पुलिस पैसा दे दे करके लाते थे और हमको लोगों को अभद्रता के साथ मिले हैं, दारू पिए हैं 15 जून में और कितना भी उठवा दिया, यहाँ कभी बोले भारत कि में ऐसा सुना है? ब्राह्मणों को रहने ये दें। चाहेंगे महाराज जी की अभद्रता आखिर क्यों कर रहे थे, क्या वजह थी? वो शराब पीते हैं, गंदे दुष्ट हैं, उनके यहाँ पर तमाम आतंकवाद है, बैठते हैं उनके ऑफिसों में, गुंडागर्दी करते हैं क्षेत्र में बैठा करके, और यहाँ किसी कोई सुनवाई नहीं हुई है, आज तक प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, उन्हीं की सुन रहा है। क्या कारण है? और धमकी दे रहे हैं कि रहने नहीं देंगे, अपलक्षित कर देंगे, मिटा देंगे लोगों तुमको। जैसे आसाराम ये हो रहा बाबू को है। बंद करा दिया। समस्याएं कहीं ना कहीं जो है बनी हुई है। यहाँ के जो स्थानधारी बाबा हैं और यहाँ के जो महाराज जी हैं जिनसे बातचीत अभी किया गया, उनका भी साफ साफ कहना है कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनकी दबंगई सामने आ रही है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें आपको अभी दिखाए हैं ग्राम समाज की जमीन पे, जहाँ पे विद्यालय का नव निर्माण होना है, यहाँ समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं जो यहाँ के ग्राम प्रधान है, कहीं ना कहीं उनकी कमी सामने आ रही है। इस तरह प्रधान की दबंगई सामने आ रही है। एक नारी ऐसे भी दबंग उपलक्षित प्रधान करके- के खिलाफ एक प्रशासन नारी भी को उपलक्षित करके हमको विशेष जगाई है। ध्यान देने की और कार्यवाही करने की जरूरत है। ENI लाइव से पंकज तिवारी, श्रावस्ती उत्तर।